जय माता दी। क्या सच में हवन के पीछे कोई ऐसा शास्त्रोक्त सिद्धांत छिपा है जो काल, कर्म और ऊर्जा के गहरे रहस्यों को नियंत्रित करता है? जी हाँ, तो इस ज्ञान में हम समझेंगे कि हवन का वास्तविक शास्त्रोक्त अर्थ क्या है, राजा महाराजा इसे क्यों अनिवार्य मानते थे और कैसे एक साधारण सी आहुति आपके जीवन, कर्म और धन को एक दिव्य बंधन में स्थिर कर सकती है। हवन ब्रह्मांडीय सत्य का व्यवहारिक प्रयोग है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है, यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, अर्थात इस सृष्टि की रचना ही यज्ञ से हुई। जब परब्रह्म ने स्वयं को यज्ञ रूपी आहुति में अर्पित किया तब यह जगत बना। इसलिए हवन सृष्टि की मूल प्रक्रिया की पुनरावृत्ति है। यजुर्वेद में 3 महान लाभ बताए गए हैं: देव तृप्ति, देवताओं को संतुष्टि, पर्यावरण शुद्धि, वातावरण का शोधन, और आत्म शुद्धि, साधक के चित्त का निर्मल होना। ये तीनों एक साथ होते हैं, यही हवन की अद्वितीयता है। अथर्ववेद का काल सूक्त ये वेद का सबसे रहस्यमय सूक्त है। इसमें काल को साक्षात ब्रह्म कहा गया है, जो भूत है, जो भविष्य है, जो सब काल ही है। यज्ञ भी काल से प्रजायते, काल से ही उत्पन्न होता है, और तप भी। यहाँ वेद ने एक अद्भुत सत्य कहा, हवन और काल एक ही मूल से निकले हैं। महाभारत के वन पर्व में भीष्म कहते हैं, काल ही सबका अंत करने वाला है, परंतु जो काल को जान लेता है, जो काल के साथ चलता है, वह काल से मुक्त हो जाता है। यही हवन का रहस्य है। ब्रह्मांड पुराण और विष्णु पुराण में काल के 3 स्वरूप बताए गए हैं। पहला महाकाल, यह शिव का स्वरूप है। यह काल सृष्टि से परे है, इसे कोई माप नहीं सकता, यह अव्यक्त है। जब ब्रह्मा की रात्रि होती है और संपूर्ण सृष्टि विलीन हो जाती है, तब भी महाकाल विद्यमान रहते हैं। दूसरा है व्यक्त काल, यह सूर्य से प्रकट होता है। सूर्य सिद्धांत में कहा गया है कि सूर्य ही काल का नेत्र है। युग, मनवंतर, कल्प, ये सब व्यक्त काल के चक्र हैं। तीसरा है जीवन काल, यह व्यक्ति की जन्म कुंडली से प्रकट होता है। ग्रह, दशा, गोचर, ये सब इस काल के उपकरण हैं। अब हवन सदैव व्यक्त काल के सही क्षण पर किया जाता है, क्योंकि सही मुहूर्त पर किया हवन तीनों काल स्तरों को स्पष्ट करता है, और यही उसकी असीमित शक्ति का कारण है। बृहद प्राशर होरा शास्त्र में महर्षि प्राशर कहते हैं, आपकी कुंडली की 12 राशियां काल पुरुष के 12 अंग हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट पुरुष का शरीर है, और वह पुरुष काल से बना है। इसे काल पुरुष कहते हैं। जब सूर्य मेष में प्रवेश करता है, यानी मेष संक्रांति में, तो ब्रह्मांड पुरुष यानी काल पुरुष के मस्तक में ऊर्जा जागती है। जब सूर्य कर्क में होता है तो उसके हृदय में। इसीलिए प्रत्येक संक्रांति पर हवन का अपना विशिष्ट फल होता है। हवन इस कड़ी को जागृत करता है। जब तुम हवन करते हो और अग्नि में आहुति देते हो, तो तुम्हारे शरीर के भीतर जो आंतरिक अग्नि, जठराग्नि, प्राणाग्नि है, वह बाहरी अग्नि के साथ प्रतिध्वनि होती है। अग्नि का मस्तक स्वयं ब्रह्मांड है, उसकी आंखें चंद्र और सूर्य हैं। जब आप हवन की अग्नि जलाते हो तो आप साक्षात काल पुरुष के को भी नमन करते हो। अब काल संधि वह क्षण है जब एक काल खंड समाप्त होकर दूसरा प्रारंभ होता है। स्कंद पुराण और देवी भागवत में इन्हें संधि काल कहा गया है, और कहा गया है कि इन क्षणों में किया हवन करोड़ गुना फलदायी होता है।
इन संधि कालों को समझो। सूर्योदय और सूर्यास्त ये रात और दिन की संधि है, इसलिए नित्य अग्निहोत्र प्रातः और सायं दोनों संध्याओं पर होता है। अमावस्या ये शुक्ल और कृष्ण पक्ष की संधि है। पितृ और जीव लोक की संधि है। संक्रांति एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का प्रवेश। काल पुरुष के एक अंग से दूसरे अंग में ऊर्जा का प्रवाह। ग्रहण काल राहु और केतु जब सूर्य या चंद्र को ग्रसते हैं तो काल में एक छेद उत्पन्न होता है। उस छेद में की गई आहुति सीधे देवलोक पहुंचती है, क्योंकि सामान्य आवरण हट जाता है। दूसरा, युग संधि। यह सबसे महान संधि है। कलयुग के प्रारंभ में और अंत में किया गया महायज्ञ पूरी युग ऊर्जा को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। महाभारत में कहा गया है कि द्वापर कली की संधि पर व्यासदेव ने जो यज्ञ किए, उन्होंने ही कलयुग के कुप्रभाव को न्यूनतम किया। अब आपके लिए यह भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आहुति देने से भगवान को ऊर्जा कैसे मिलती है। पूर्ण शास्त्रोक्त विवेचन। ऋग्वेद का पहला ही मंत्र अग्नि को संबोधित है। अग्नि पुरोहित है, यज्ञ का देव है, अर्थात देवताओं को आहुति पहुंचाने वाला। वेद यहाँ स्पष्ट कहता है अग्नि देवताओं का मुख है। जो अग्नि में डाला जाए वह देवताओं के मुख में जाता है, इसलिए घी की आहुति देना देवताओं को भोजन कराना है। ये कोई कल्पना नहीं, ये वेद का सीधा कथन है। अग्नि निश्चित रूप से देवताओं का मुख है। अग्नि में आहुति से सभी देवता तृप्त होते हैं। और पंचांगिनी विद्या का वर्णन है। हवन से होकर जाता है, यह उपनिषदों का सबसे गहन रहस्य है। इसमें बताया गया है कि जब मनुष्य हवन में आहुति देता है तो वह ऊर्जा एक 5 चरणीय यात्रा करती है। पहले वह स्वर्ग में जाती है, जहाँ श्रद्धा देवता उसे सोम बनाते हैं। दूसरे चरण में वह सोम पुरंजन्य को तृप्त करता है और वर्षा करवाता है। तीसरे चरण में वर्षा से पृथ्वी पर अन्न उगता है। चौथे चरण में वह अन्न पुरुष द्वारा खाया जाता है और जीवन बीज बनता है। 5वें चरण में जीवन बीज से नया जीव जन्म लेता है। ये संपूर्ण सृष्टि चक्र का वर्णन है और इसका प्रारंभ हवन की आहुति से होता है। अर्थात हवन केवल देवताओं को ऊर्जा नहीं देता, ये संपूर्ण सृष्टि प्रक्रिया को पोषित करता है। अब आहुति किस मार्ग से देव तक पहुंचती? जब घी अग्नि में पड़ता है, उसके सूक्ष्म अणु वायु में मिलते हैं। वायु उन्हें सूर्य मंडल तक ले जाती है। सूर्य मंडल में वह तेजस ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं और तेजस ऊर्जा देवलोक में पहुंचती है। ये 4 स्तरीय रूपांतरण है। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से तेजस, तेजस से दिव्य। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात, मंत्र इस यात्रा को गाइड करता है। बिना मंत्र की आहुति साधारण अग्नि है। मंत्र के साथ आहुति यज्ञ आहुति है, क्योंकि मंत्र उस ऊर्जा को एक विशिष्ट देव की ओर निर्देशित करता है। मंत्र आहुति को सही देव तक पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 4th अध्याय में एक अत्यंत गहन बात कहते हैं। अर्पण करना ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। अग्नि ब्रह्म है, आहुति देने वाला ब्रह्म है। इस दृष्टि से हवन में कोई दाता और कोई लेने वाला नहीं है। ये ब्रह्म का ब्रह्म में विलय है। यहाँ भगवान एक परम सत्य कह रहे हैं। जब आप शुद्ध भाव से हवन करते हैं तो आपके भीतर का ब्रह्म और बाहर के ब्रह्म के बीच का भेद मिटता है। इसलिए भक्त की आहुति सबसे शीघ्र स्वीकार होती है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं, केवल समर्पण है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े राजा
हमेशा हवन यज्ञ करवाते थे, लेकिन वो ऐसा क्यों करते थे? 5 ऋण हैं जो हर मनुष्य पर जन्म से हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण। राजा साधारण मनुष्य नहीं था, वह अष्टदेव स्वरूप था। एक राजा इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर, इन 8 देवताओं के अंशों से बना है, इसलिए उस पर देव ऋण सर्वाधिक था। ये ऋण केवल यज्ञ से चुकता होता था। यही कारण था कि हवन के लिए विकल्प नहीं, अनिवार्यता थी। जो राजा अग्नि स्थापित करने के बाद विधि पूर्वक यज्ञ नहीं करता, वह मरने के बाद नरक में जाता है, उतने काल तक जितनी आहुतियां छूट गई। ये शास्त्र का दंड विधान था। राजा को यह भय भी था और यह भय उसे धर्म पथ पर रखता था। अगर कोई राजा हवन ना करे, उस वक्त तो उसके धन के कपाट खाली पड़ जाते थे, क्योंकि जो धन और समृद्धि राजा को सौंपी जाती थी, उसे दिव्य क्रियाओं द्वारा बंधन में डाला जाता था, उसे लॉक किया जाता था। और इसी विधि में एक विधि थी नियमित हवन करना। तो आप भी सोचिए, आज अगर आपका धन नहीं टिकता, किसी भी मनुष्य का धन नहीं टिकता, तो उसका एक कारण यह भी था कि आजकल हवन से उस धन को एक दिव्य ताला नहीं लगाया जाता। आज किसी भी को यह नहीं पता कि हवन का महत्व क्या है, और तभी लोग भटकते हैं, अजीब टोने टोटके करते हैं कि उनके पास लक्ष्मी आ जाए, धन आ जाए। आज कोई भगवान के लिए कर्म करने को ही तैयार नहीं है। हवन की दिव्य अग्नि एक तरह का केंद्र द्वार है, जहाँ से आपकी अर्पित की हुई आहुति भगवान के मुख तक जाती है और वो उसे ग्रहण करते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब भगवान की पूजा के साथ हवन हो, तब ही वह पूजा पूर्ण मानी जाती है। अग्नि ही देवताओं का मुख है। जब तक आपकी साधना, आपका भाव, आपका अर्पण अग्नि के माध्यम से सूक्ष्म नहीं बनता, तब तक वह केवल स्थूल स्तर पर ही रहता है। अग्नि शाश्वत है, इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अब आप ये भी जान लीजिए कि हवन से नकारात्मकता कैसे खत्म होती है। अथर्ववेद में हवन को भेषज औषधि कहा गया है। ये 2 स्तरों पर कार्य करता है। स्थूल स्तर पर गूगल, कपूर, तिल, घी, नीम की समिधा, इनके जलने से वातावरण में देवों की ऊर्जा फैलती है। सूक्ष्म स्तर पर प्रत्येक वैदिक मंत्र एक विशिष्ट आवृत्ति पर कंपित होता है। जब यह मंत्र अग्नि के साथ संयुक्त होता है तो आसपास की नकारात्मक सूक्ष्म तरंगे भंग हो जाती हैं। जैसे अंधकार में दीपक जलाने से अंधेरा स्वतः चला जाता है, उसी प्रकार यज्ञ अग्नि में नकारात्मकता का स्वतः निवारण होता है। लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें अगर ध्यान में न रखा जाए और हवन की ऊर्जा टूट जाए, तो नकारात्मक शक्तियाँ जैसे भूत प्रेत आदि आपकी दी गई आहुतियों को ग्रहण करते हैं। वो कभी भगवान के पास नहीं पहुँच पाती। जैसे अशुद्ध सामग्री या स्थान, कीड़े लगी हुई लकड़ियाँ या अशुद्ध सामग्री का उपयोग करने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। साथ ही पूजा स्थल का साफ ना होना भी इसका कारण है। यदि हवन के दौरान मंत्रों का उच्चारण गलत हो या हवन कुंड का निर्माण सही ना हो, तो भी नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी हो सकती है। लेकिन हवन में नकारात्मक ऊर्जा को पहचाने कैसे, उसके संकेत भी समझ लेते हैं। हवन कुंड की अग्नि का अचानक बुझ जाना या बहुत ज़्यादा काला धुआं निकलना, हवन सामग्री डालने पर अजीब सी बदबू आना, हवन के समय लोगों को सांस लेने में कठिनाई, अचानक सिर दर्द या बहुत ज़्यादा आलस या घबराहट महसूस होना। अगर इनमें से कोई एक भी आपके साथ हुआ हो, तो ये समझिए कि आपकी आहुतियों का फल उन ऊपरी चीज़ों के पास गया है। अब हम
ये समझते हैं कि हवन से कर्म कैसे सुधरते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 3 अध्याय में कहते हैं, जो यज्ञ का अवशेष ग्रहण करते हैं प्रसाद, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कर्म 3 प्रकार के हैं, क्रियमाण जो अभी कर रहे हैं, और संचित जो पूर्व जन्मों से संचित हैं। हवन एक निष्काम कर्म है। जब हम बिना फल की इच्छा के यज्ञ करते हैं तो संचित पाप कर्म का भार हल्का होता है। ये कोई जादू नहीं, यह कर्म ऋण का शोधन है। प्रत्येक अग्निहोत्र एक नई नींव डालता है। जीवन में पुराने बुरे संस्कारों पर नए शुभ संस्कारों की परत चढ़ती जाती है और धीरे धीरे जीवन का पूरा स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। एक बात जो हर कोई आपको नहीं बताता कि गंगा के किनारे हवन का विशेष महत्व क्या है। गंगा तट पर किया गया हवन करोड़ गुना ज़्यादा फलदायी होता है। इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला, गंगा जल की दिव्यता। देवी भागवत के अनुसार गंगा साक्षात विष्णु पादो भक्ता है। भगवान विष्णु के चरण से प्रकट हुई। उनमें निरंतर देव चेतना प्रवाहित होती है। ऐसे स्थान पर किया गया हवन दिव्य शक्ति के बीच होता है। दूसरा, पंचभूत संयोग। गंगा तट पर 5 तत्व सक्रिय होते हैं। जल यानी गंगा, अग्नि, हवन, वायु, नदी तट की हवा, पृथ्वी, तट, आकाश, खुला क्षितिज। वेदांत के अनुसार जहाँ पंचभूत संपूर्ण रूप से संयुक्त हो वहाँ यज्ञ की शक्ति अपरिमित हो जाती है। तीसरा, तीर्थ क्षेत्र का संचित पुण्य। पद्म पुराण में वर्णन है कि जहाँ युगों से लाखों ऋषियों, साधकों और भक्तों ने साधना की हो, उस स्थान की मिट्टी, जल और वायु में दिव्य कंपन संचित हो जाते हैं, जिसमें गंगा की तरंगें होती हैं। इसलिए भृगु ज्ञानवाणी द्वारा आयोजित किया गया हर हवन गंगा तट के पास ही किया जाता है, क्योंकि सब अग्नि और गंगा जैसी पवित्र धाराएं एक साथ हों, हवन शुद्ध सामग्री से संपन्न हो और वैदिक मंत्रों की ऊर्जा पूरे वातावरण में हो, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके हवन को नष्ट नहीं कर सकती। जो मनुष्य यज्ञ के सिद्धांत को समझकर कर्म करता है वही वास्तव में मुक्त होकर जीता है। इसलिए समझिए, हवन अपने अहंकार, अपने दोष और अपनी आसक्तियों को समर्पित करना है। जब तक जीवन में अर्पण नहीं आएगा तब तक न धन टिकेगा, न शांति टिकेगी, ना ही साधना फल देगी। यज्ञ ही वह माध्यम है जिससे मनुष्य देवत्व की ओर बढ़ता है। जय माता दी।